क्या इनको पता नहीं, गुमराह करने की आदत है। समाधान यात्रा पर निकले हैं, लेकिन समझ को बिल्कुल तेजस्वी जी ने नीतीश जी ने तेजस्वी के हवाले कर दिया, और तेजस्वी जी ने अपनी समझ नीतीश जी के हवाले करके दोनों एकदम नासमझदारी की दरिया में दिन रात गोते लगा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। बिहार में इन दोनों आपराधिक घटनाएं जो है वो काफी बढ़ गई है, जिसको लेकर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने भी अब सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जब से गठबंधन की सरकार बनी है तब से बिहार में जनता जो है त्राहिमाम कर रही है। यकीन नहीं आता तो आप खुद सुने नित्यानंद राय क्या कुछ कह रहे हैं। इतनी खराब स्थिति विधि व्यवस्था की बिहार की हो सकती है, बिहार के लोग सोचे भी नहीं थे। 1100-1200 हत्याएं हो गई जब से यह सरकार बनी है, तब से लेकर 400 से ज़्यादा यहाँ हत्या के प्रयास किए गए हैं। 200 के लगभग यहाँ माँ बहनों के साथ निर्मम बलात्कार हुआ है। यहाँ अपराधी खुलेआम घूमते हैं। छपरा की घटना को देखे होंगे कि आरजेडी के एक नेता ने, आरजेडी से जुड़े एक मुखिया ने 2-3 नौजवानों को इस बेरहमी से पीटा, मोटे डंडे से पीटा, चिल्लाता रहा, रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन उस पर क्रूरता के साथ जैसे कोई राख से प्रहार कर रहा हो उस प्रकार से प्रहार करके 2 को तो मौत की नींद सुला दिया, एक अभी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। और जिस प्रकार से हत्याएं के प्रयास हो रही है, चोरी हो रही है, पिछले 2 सप्ताह में देखिए यहाँ 11-12 इस पटना, यह बिहार की राजधानी में बड़े वारदात हुए, 5 लोगों की उसमें मौत हो गई। बिहार से लोग पलायन कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी का यह गठबंधन बिहार को बर्बाद और बदनाम कर दिया है। एक भी उद्योग जगत के लोग यहाँ आना नहीं चाहते हैं। बेरोजगारी का आलम है। यहाँ हर प्रकार की असुविधाओं का यह साम्राज्य और अपराधियों के शासन के रूप में यहाँ शासन अपराधी हो गया। अपराधी यहाँ खुलेआम घूम रहे हैं। यहाँ सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ विधि व्यवस्था को अपराधियों ने अपने हाथ में ले लिया है, बेलगाम है। और सबसे घिनौनी बात है कि सरकार के द्वारा, महागठबंधन की जो सरकार है उसके द्वारा अपराधियों को संरक्षण प्राप्त हो रहा है। बिहार के लोग भयभीत हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं। 25 तारीख को जिस दिन अमित शाह आ रहे हैं बिहार, उसी दिन महागठबंधन ने पूर्णिया में एक रैली रखा है। किस तरीके से देख रहे हैं? साफ कहना है कि हम लोग उजागर करेंगे कि किस तरीके से बजट में हमें जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। ये बजट यह पूरा बिहार देखा है, रेलवे में, सड़क में, स्वास्थ्य में, और क्या इनको पता नहीं, गुमराह करने की आदत है। समाधान यात्रा पर निकले हैं, लेकिन समझ को बिल्कुल तेजस्वी जी ने नीतीश जी ने तेजस्वी के हवाले कर दिया, और तेजस्वी जी ने अपनी समझ नीतीश जी के हवाले करके दोनों एकदम नासमझदारी की दरिया में दिन रात गोते लगा रहे हैं। बिहार सरकार, आप जानते हैं कि बिहार का बजट पिछली बार भी देखिएगा, जो बजट अभी बिहार सरकार का आना है उसमें कितना परसेंटेज बिहार को केंद्र ने योगदान दिया था। उसी प्रकार से इस यहाँ भी अनुदान से लेकर विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा, विभिन्न विभागों के द्वारा, क्या यहाँ जितनी राशि मनरेगा में, कृषि के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, हाईवे के क्षेत्र में, प्रधानमंत्री सड़क योजना के क्षेत्र में, यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए यहाँ आयुष्मान भारत से, यह क्या है? बिहार को नहीं मिल रहा है तो किसको मिल रहा है? क्या तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी को अपने लिए कोई योजना भेज दी जाए तब उनको समझ में आएगा? बिहार में सिर्फ 2 ही लोग हैं जो मानते हैं कि मैं बिहारी हूँ। नीतीश जी और तेजस्वी जी सिर्फ अपने फायदे की बात करते हैं। कोई लूट रहा है, कोई सत्ता के मद में आकर एकदम मदहोश होकर अनाप शनाप बके जा रहा है। क्या है हो गया बिहार में? मंत्री जी IAS IPS गाली फिर एक दिन पे कल मिलिए, फिर मिलते हैं। जेडी सुप्रीमो लालू यादव लौट रहे हैं दिल्ली, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? ये देखिए, ईश्वर से प्रार्थना है। पहले भी जब एम्स में थे तब मैं उनसे जाकर मिला हूँ। जब भी उनकी तबीयत खराब हुई मैंने उनसे जाकर मिला हूँ। जब वह सिंगापुर में थे तब भी हमारी उनके लोगों से बात उनके विधायकों से हुई थी, जो हमारे संपर्क में पता चला कि सिंगापुर जा रहे हैं, तो उनसे भी बात हुई थी। ईश्वर से प्रार्थना है जल्द स्वस्थ हो और दीर्घायु हो, ये मैं ईश्वर से कामना मैं कर रहा हूँ।
दूसरा कि आप बता रहे थे एक प्रश्न कि गृह मंत्री जी आ रहे हैं 25 को वाल्मीकि नगर में आएंगे, पश्चिम चंपारण की लोकसभा में वह एक सभा करेंगे, लोकसभा सम्मेलन करेंगे, वहाँ के लोकसभा के कार्यकर्ताओं से वहाँ मिलेंगे, एक आम सभा भी करेंगे। और यह सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी कैसी संगठन है, संगठन महामंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ लोकसभा सम्मेलन में आते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आते हैं और उनके साथ बैठकें करते हैं। और कोई क्या होगा तुलना भाई, लोग इस क्या, आप जाइएगा बढ़िया से, जब वीडियो आप बनाएंगे तो ज़रा हमको दिखाइएगा, गिना देंगे कि कितने कितने वहाँ कौन कौन लोग हैं, आए भी तो किस प्रकार के लोग आए, और जब आए थे नहीं, अगर आए तो जिसकी उम्मीद कम है, लेकिन आएंगे तो आने वालों को आप वीडियो में कैद करके देखिएगा कि उस प्रकार वहाँ आने वाले लोग कौन कौन लोग हैं। मैं बताता हूँ एक दिन क्यों रखा गया है डेट? भैया मेरा डेट तो पहले से था, तो डेट क्यों और एक दिन क्यों नहीं, एक दिन में 4 कार्यक्रम हो सकता है। और माननीय गृह मंत्री जी का एक कार्यक्रम तो है नहीं, वहाँ आएंगे वाल्मीकि नगर के बाद यहाँ पटना आएंगे, पटना में स्वामी सहजानंद सरस्वती जो हमारे किसान मजदूर नेता हैं, उस दिन किसान मजदूर समागम होगा, वहाँ उनकी जयंती समारोह मनाई जाएगी। तो एक ही दिन में बिहार में समय रहता था, एक दिन में तो कहते हैं कि मैं 4 जगह जा सकता हूँ, लेकिन महागठबंधन का रैली उसी दिन क्यों है? महागठबंधन का रैली क्यों है उनसे पूछिए। यहाँ जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे माननीय गृह मंत्री जी जब आए और जब आगे आएंगे तो उसकी तैयारी जनता की थी, आगे भी जनता करेगी। और उनके वो जो है ना रैली, उसमें भी आपको तुष्टिकरण दिखाई पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने किस तरह नित्यानंद राय ने कहा है कि बिहार में जब से गठबंधन की सरकार बनी है तब से लगातार बिहार के जो हालात हैं वो बद से बदतर होते रहे हैं। और वही आपको बता दें कि इन दोनों बिहार में आपराधिक घटनाएं जो हैं वो लगातार हो रही है, जिसको लेकर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इन दोनों आपराधिक घटनाएं जो है वो बढ़ गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन का जो खौफ है वो उनके अंदर से कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका निशाना जो है वो बिहार की मौजूदा सरकार पर है, नीतीश कुमार पर है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ऐसे हालात जो थे वो पहले कभी नहीं थे, लेकिन गठबंधन की सरकार बनने के बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं ऐसी बात है कि ये जो सरकार है वो अपराधियों को कहीं ना कहीं अपराधियों को संरक्षण दे रही है, जिसके बाद ही इस तरह से अपराधी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि एक सप्ताह के बीच ही कई अपराधी जो हैं वो बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं और ऐसे में पुलिस प्रशासन पर अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और आपको बता दें कि फिलहाल इन दिनों विपक्ष भी जो है वो काफी हमलावर बना हुआ है, क्योंकि ऐसे हालात बिहार में कभी नहीं थे। लेकिन जब से गठबंधन की सरकार बनी है तब से उनका साफ कहना है कि ये सरकार जो है ऐसे अपराधियों को पनाह दे रही है, ऐसा कुछ कहते नजर आए हैं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय। तो फिलहाल ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए यूं ही जुड़े रहे हमारे साथ और तब तक के लिए विदा इजाजत, नमस्कार।